सकते हैं। ट्रैक पर, पाकिस्तानी ट्रैक पर ही है। आप फिक्र करें उन यहूदल नसारा की जो पटरी से उतरे हुए हैं और जिनके दिलों के ऊपर मोहर लगी हुई है। हमें चाहिए कि उन्हें पटरी पे लाना। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जितने भी लोग हैं पटरी पर ही हैं। मुसलमानों की बात नहीं करी, मैं पाकिस्तानी, मैं शुरू से आपको बोल रही हूँ कि मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। आप बार बार रिलीजन को बीच में ला रहे हैं। नहीं हूँ मैं, अच्छा, पाकिस्तानी नहीं है। जी ऐसे ही है। और फिर हम जब बाहर जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें भी हमारे साथ भी बराबरी लेके चलें, ठीक है। अब जैसे हम सुनते हैं कि फ़लाँ मुल्क में हिजाब पे बैन हुआ, लोग बाहर निकल आए हैं, फ़लाँ मुल्क में मुसलमानों को मस्जिद जाने से रोका गया, ये वो। तो जब आप अपने मुल्क में इस्लाम के नाम पे लिया गया, वहाँ पे ये हरकतें कर रहे हो जिसमें कहा गया था कि सबको जी बराबर का मतलब दिया जाएगा पार्ट, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दूसरे मुल्क में जाओ जहाँ आप माइनॉरिटी हो और वो आपके साथ अच्छा बिहेव करें। ऐसे यहूदल नसारा कहते हैं ना कि हमारा एक ही रिलीजन है, इसी तरह हम भी यही कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान कौन है भाई? हम मुसलमान हैं। मुसलमान वही कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर अलग करवाई गई थी। हमसे लोग पूछते हैं भाई आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो? हम कहते हैं पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान में ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। हमने अपना यही बताना है कि हम मुसलमान हैं। और मुसलमान जो है ना, मुसलमान का कोई फ़िरका कीदा नहीं होता, हम मुसलमान हैं। कंट्रीज़ में भी जाके पाकिस्तानी यही करते हैं, वहाँ भी जाके शादी करते हैं या कोई बड़ी एज की देखते हैं उनसे शादी करते हैं, थोड़े टाइम बाद डिवोर्स वगैरह दे देते हैं। और कुछ वो वहाँ की जो औरतें होती हैं वो एशियन मैन से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो ये भी शायद हो सकती है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखा है तो वो यही कहते हैं कि एशियन मैन अट्रैक्टिव होते हैं लुक्स वाइज, इस वजह से शायद हो सकता है। ये नहीं कि यहूदल नसारा जो है ना वो हमारे पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे जिस्म के अंदर कंट्रीज, कितनी मुस्लिम कंट्रीज है दुनिया के अंदर, तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर यहूदन नसारा का हाथ क्यों है, किसी और के ऊपर क्यों नहीं? सभी जगह आप सऊदिया को देख लें, सऊदिया में भी यहूदल नसारा का जो है वो कायम हो गया हुआ है। सऊदिया में अब वो निज़ाम पहले वाला थोड़ी रह गया है। वहाँ पे तो अब ठुमके भी लग रहे हैं, नाच गाना भी चल रहा है। के अंदर असल में पाकिस्तान जो है ना मज़हब के नाम पे हासिल किया गया है, तो अब लोग इस चीज़ को फ़ायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। मज़हब को बेचता है हर कोई, ठीक है, हर कोई अपना अपना इस्लाम बेच रहा है। और शिया कहते हैं जी हम ठीक हैं, सुन्नी कहते हैं हम ठीक है। अब उन्हें तो ये, हम लोग के असल में जो उल्मा वगैरह हम जिनकी पैरोकारी कर रहे हैं, हमें ये कमी है कि हम लोग खुद सर्च करना नहीं चाहते, हम चीज़ों का खुद नॉलेज नहीं लेते हैं। हम लोग जो हमें बताया गया है हम उसी पे चल रहे हैं, बजाय इसके कि हम खुद उन चीज़ों को देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड में पाकि इस्लामी झंडा गाड़ेंगे इंशाल्लाह। यही लोग जो है ये एक ऐसा टाइम आएगा कि मुस्लिम के जूते चाटेंगे और ये जो है हमारी दाढ़ के नीचे आने वाले हैं। सभी लोग इस्लाम का नाम लेंगे, सभी कलमा पढ़ेंगे, सभी नमाज पढ़ेंगे, पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में इस्लामी परचम लहराएंगे। और सभी जो है सुन ले कान खोल के, मुसलमानों को बदनाम करने वालों, आप भी इंशाल्लाह ताला इबरत का निशान बनेंगे। और जो जो जुल्म आप कर रहे हो अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज हम कुवैत के हवाले से। कुवैत ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी, एक ऐलान किया था कि 90+ सिटीजन्स की वो सिटीजनशिप कैंसिल कर रहे हैं, जिनमें सरफहरिस्त नाम था पाकिस्तानियों का। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है कि 133+ सिटीजन्स की उन्होंने सिटीजनशिप कैंसिल की है, जिसमें भी सरफहरिस्त नाम है पाकिस्तानियों का, ड्यू टू इलीगल एक्टिविटीज़। और वहाँ पर जाकर कुवैती लड़कियों के साथ शादी करते हैं, पक्का होने के चक्कर में बाद में उनको छोड़ देते हैं। कुवैत बड़ा परेशान है। अवाम की राय लेते हैं कि अवाम इस बारे में क्या राय रखती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, पॉलिटिशियंस अपना देख रहे होते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में रहने का किसी को वैसे भी नहीं है। अब जब बाहर निकलते हैं किसी कंट्री में जाके बहुत ज़्यादा हजूम हो जाता है, तो और पाकिस्तानी वैसे भी अपनी हरकतों की वजह से वहाँ पे जाके बेगिंग वगैरह करते हैं। जिस तरह दुबई ने वीज़ा बंद कर दिया पाकिस्तानियों को देना, इसी तरह से अब कुवैत वगैरह में भी हर जगह बैन लग रहा है हम पे। कुवैत ने जब पहले सिटीजनशिप कैंसिल करने का बोला था तो उन्होंने साथ ये रीज़न दी थी कि यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो आकर पक्के होने के चक्कर में कुवैती लड़कियों के साथ शादियाँ करते हैं, बाद में उनको छोड़ देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा करते हैं। इनको क्या मतलब चस्का पड़ा हुआ है कि जब अपना मतलब पूरा हो गया उस लड़की को छोड़ के आगे मुँह मार लिया? क्योंकि ये तो जाते इसलिए, ये सिर्फ कुवैत में नहीं है, बाकी सारी कंट्रीज़ में भी जाके पाकिस्तानी यही करते हैं। वहाँ भी जाके शादी करते हैं या कोई बड़ी एज की देखते हैं उनसे शादी करते हैं, थोड़े टाइम बाद डिवोर्स वगैरह दे देते हैं। और कुछ वो वहाँ की जो औरतें होती हैं वो एशियन मैन से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो ये भी शायद हो सकती है वजह। तो एशिया के मर्दों में क्या खासियत दिखाई देती है जिनको औरत का एहतराम ही नहीं करना आता? लेकिन मतलब अगर हम वर्ल्ड वाइड देखा है तो वो यही कहते हैं कि एशियन मैन अट्रैक्टिव होते हैं लुक्स वाइज, इस वजह से शायद हो सकता है।
अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि इलीगल एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा बाहर जाकर करते हैं, पहले हम कहते थे यहूदी लॉबी, यहूदी साजिश, यहूदियों ने मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देना, पाकिस्तान पर नज़र है, लेकिन यहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ ही हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्या कहेंगी? क्यों, देखिए वो कंट्रीज़ भी अपना मफाद देखती हैं। अब उन्हें इसराइल से जो मफाद मिल रहा है या जिस तरह से वो इसे एक्सेप्ट करते हैं उन कंट्रीज़ को, उन्हें वहाँ से मफाद मिल रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान तो एज अ मुल्क खुद स्टेबल नहीं है, तो इनसे दूसरे किसी कंट्री को क्या मफाद हासिल होगा, इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को इतना। चाहे हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, कुछ भी है, लेकिन हम एज अ नेशन फेल हैं बिल्कुल। न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज हम दुनिया में जलील और रुस्वा हो रहे हैं, हमारे लोग जो है। जी, यही तो मैं कह रही हूँ कि न्यूक्लियर पावर है, कुछ भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी जिस तरह से होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। ईरान के पास देख लें आप, वो कितना आगे हमसे, हालांकि उस पर अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगी हैं, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी उसे मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। तमाम मुस्लिम ममालिक उसे मतलब जब उसने इसराइल पे बमबारी वगैरह की, मिसाइल वगैरह गिराए, तो उसे हर तरफ से दाद भी मिली, ठीक है। चाहे वो अपनी मुल्क की एक साख बढ़ाने के लिए करते हैं जो भी, लेकिन पाकिस्तानीज़ में इतने भी गट्स नहीं है कि वो अपने मुल्क के लिए भी ये कर सकें, चलो हमारे मुल्क का कोई नाम बन जाए इंटरनेशनली। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि बाइकआउट का सिलसिला पाकिस्तानियों के लिए जारी है, या यूँ कह रहे वर्ल्ड वाइड ये एक ट्रेंड भी, एक फैशन बन गया है? पाकिस्तानियों के लिए शर्म भी नहीं आती है, इनको फिर भी डंकी लगाकर बाहर चले जाते हैं, अपने मुल्क को बाहर जाकर रिप्रेजेंट नहीं करते, फिर हम कहते हैं कि जज्बा नंबर 1, कौन सा जज्बा? धक्के खाने का। रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बहुत गंदा रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव दिखा रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। वहाँ पे जाके जब ये लोग, सबसे इन्हें आसान लगता है, क्योंकि हमारे लोगों का ये है कि मेहनत से भागते हैं हमेशा, ये लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि बैगिंग में बहुत पैसा है, वहाँ जाके भिखारी बन जाएंगे, कोई छोटे मोटे इस तरह के काम करेंगे जिनमें पैसा है, चोरियाँ शुरू कर देंगे, ड्रग स्मगलिंग शुरू कर देंगे। तो अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव तरह से। चाहे यहाँ पे लोग अच्छे हों, लेकिन अब सबको तो ये है कि गंदे लोग हैं पाकिस्तान के। आखिर सवाल पूछूंगी, पूरी दुनिया में ना मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गहरे और बड़े बड़े नारे हैं वो पाकिस्तानी ही लगाते हैं, और मुस्लिम कंट्रीज़, बाकी दुनिया छोड़े, मुस्लिम कंट्रीज़ ही लाइट लेती हैं। हमने गज़वा हिंद लड़नी है, हमने इसको आज़ाद करवाना है, उसको आज़ाद करवाना है। भाई कोई मुस्लिम कंट्री नहीं हमारा हामी नहीं बढ़ती है हमारे किसी भी नारों के अंदर, बताएं। हम लोगों ने उन्हें क्या आज़ाद करवाना है? देखा जाए तो हम लोग खुद भी आज़ाद नहीं हैं एक तरह से। हम अपने मुल्क में, अब हम KPK की साइड पे देखें, पारा चिनार की साइड पे देखें, जो वहाँ पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो हमारी तो अपने मुल्क में अपने लोगों से ही नहीं बन रही है, तो हमने दूसरों की क्या सपोर्ट करना है उन्हें, किसी को? तो पहले तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क को देखें ना, कि हम जब तक अपने ठीक करेंगे, हम किसी और को क्या कह सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट क्यों है शिया सुन्नी का? पारा चिनार की तरफ ये वाला सुन्नी शियाओं की गर्दनें काटना, ये वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। KPK में सिंध के अंदर हिंदुओं के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है, ऐसा क्यों है यहाँ पर? और यही हम लोग जब यही मेंटालिटी लेकर बाहर जाते हैं तो हम उन लोगों के लिए भी ख़तरा बन जाते हैं। असल में पाकिस्तान जो है ना, मज़हब के नाम पे हासिल किया गया है, तो अब लोग इस चीज़ को फ़ायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। मज़हब को बेचता है हर कोई, ठीक है, हर कोई अपना अपना इस्लाम बेच रहा है, और शिया कहते हैं जी हम ठीक हैं, सुन्नी कहते हैं हम ठीक है। अब उन्हें तो ये, हम लोग के असल में जो उल्मा वगैरह, हम जिनकी पैरोकारी कर रहे हैं, हमें ये कमी है कि हम लोग खुद सर्च करना नहीं चाहते हैं, हम चीज़ों का खुद नॉलेज नहीं लेते हैं। हम लोग जो हमें बताया गया है हम उसी पे चल रहे हैं, बजाय इसके कि हम खुद उन चीज़ों को देखें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हमारे जो सुन्नी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें भी बहुत गलतियाँ हैं, शिया कॉन्सेप्ट में हर मतलब अपने अपने उन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो इस्लाम में है ही नहीं है, खुद शियाओं ने नहीं हुई हैं। नहीं, सुन्नियों ने भी बहुत सारी चीज़ें, हर मतलब जो भी हमारे फ़िरके वगैरह हैं, फ़िरकों का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ये तो लोगों ने खुद से कुछ चीज़ें डिफरेंट करके आपस में तो बना लिए हुए हैं। तो हमें हमने इस्लाम के नाम पे लिया था, हमने शिया सुन्नी इन चीज़ों के नाम पे नहीं था लिया। हमें एज अ मज़हब देखना चाहिए, और जेंडर इक्वालिटी या ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच आपको याद है, जो उन्होंने कहा था यहाँ पर मंदिरों में जाने के लिए लोग आज़ाद है, माइनॉरिटीज़ आज़ाद है, यहाँ मस्जिदों में जाने के लिए मुसलमान आज़ाद है। उस चीज़ पर तो हम फोकस ही नहीं करते। काफिर है, मार दो 72 हूरों के पास जाओगे, ये तो यहाँ नारे लगते हैं, और यही मेंटालिटी लेकर हम जब बाहर जाते हैं तो उन लोगों के लिए हम लोग ख़तरा बन जाते हैं ना। अब उनका इम्पैक्ट यही है कि मुसलमान जो है वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। वो लोग जब देखते हैं कि ये लोग तो आपस में सही नहीं है, इन लोगों में हमें बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिस तरह हम लोग कहते हैं हिंदू बहुत इंतहा पसंद है, मुसलमान भी कुछ बहुत सारे इंतहा पसंद है, वो लोग नहीं बर्दाश्त करते किसी और को। अब हम लोग अगर कहें कि ईसाई यहाँ पे आज़ाद हैं, तो उस तरह से आज़ाद नहीं है कोई भी, बिल्कुल नहीं है। उनके साथ भी ज़्यादतियाँ होती हैं, हिंदुओं के साथ भी होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी ना। बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में हम जाते हैं, वहाँ पर भी हमारा माइनॉरिटीज़ के साथ, यही पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, यही सलूक रहता है, हालांकि वो मुस्लिम कंट्री उनको हकूक़ दे रही होती है। जी, ऐसे ही है। और फिर हम जब बाहर जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें भी, हमारे साथ भी बराबरी लेके चलें,
ठीक है। अब जैसे हम सुनते हैं कि फ़लाँ मुल्क में हिजाब पे बैन हुआ, लोग बाहर निकल आए हैं, फ़लाँ मुल्क में मुसलमानों को मस्जिद जाने से रोका गया, ये वो। तो जब आप अपने मुल्क में इस्लाम के नाम पे लिया गया, वहाँ पे ये हरकतें कर रहे हो जिसमें कहा गया था कि सबको जी बराबर का मतलब दिया जाएगा पार्ट, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दूसरे मुल्क में जाओ जहाँ आप माइनॉरिटी हो और वो आपके साथ अच्छा बिहेव करें। इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे ना। आप पूरी दुनिया को पता है माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ क्या हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। देखिए जी, ये तो आप कह रही हैं ना, अब अंदर वाली बात हो सकता है कि कुवैतियों में भी कोई नुक्स हो। शादी तो ऐसे नहीं हो जाती है। शादी ज़ाहिर सी बात है, जब उनकी गर्ल्स की रजामंदी होती है तो तभी शादी होती है ना। ऐसे तो ज़बरदस्ती कोई शादी नहीं कर सकता। और रही बात निकालने की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं है, सभी मुसलमान नहीं, पाकिस्तानी। चले जी, हम तो अपने आप को मुस्लिम ही कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी तो जो है ना वो बाहर भी है, सऊदीया में भी है, वो तो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहेंगे। कुवैत में भी है, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, मुस्लिम ही कहेंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा कोई ना हमसाई है ना क्रिश्चियन, ना हमारा कोई वो नहीं है कि हम शिया सुन्नी, कोई। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, एक इंसान है। अगर मुस्लिम जो है कई जगहों पर गलत भी हैं, कई जगहों पर सही भी हैं। देखा जाए तो हमेशा के लिए जो है ना मुसलमानों के ऊपर ही एलिगेशन क्यों लगती है। किस किस कंट्री के मुसलमानों के ऊपर एलिगेशन लगी है, ज़रा बयान करें। सर, किन किन मुसलमानों की आप अगर बात करते हैं, अफगानिस्तान की, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। लगी उन पर जब वो बाहर जाते हैं। एलिगेशन क्यों नहीं लगती है। अफगानी जो है, सभी लोग जाके बाहर कंट्रियों में मुस्लिम लोग जाके मांगते हैं। सऊदीया में भी मांग रहे हैं, बांग्लादेशी भी मांग रहे हैं, बता सकते हैं आप? मांगते हैं, इंडियन भी मांगते हैं। आपने मैं तो आपको पहले कहा कि मैं मुसलमानों पर बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तानियों की बात करी, क्योंकि न्यूज़ पाकिस्तान से रिलेटेड है। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज दुनिया में भरी पड़ी हैं, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज हैं। मैं कह रही हूँ, मैं उन पर बात, मैंने आपको शुरू में कह दिया था, पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है, इसीलिए मैं पाकिस्तानियों की ही बात कर रही हूँ, जहाँ से निकाले जा रहे, कुवैत से निकाले जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों को निकाल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। पाकिस्तानियों को तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो बात अगर की जाए पाकिस्तानियों को क्यों निकाल रहे हैं, या सबसे ज़्यादा जो है ना, जितनी भी कंट्रीज़ है ना, यहूदल नसारा की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये इनकी शुरू से साजिश रही है कि पाकिस्तान को ही बदनाम करना है, पाकिस्तान को ही जो है ना तोड़ मरोड़ के जो है ना वो बताया जाना है कि पाकिस्तान किसी तरह जो है ना तरक्की ना कर पाए। आपको पता है कुवैत में कितने % मुसलमान रहते हैं? देखिए जी, कुवैत में मेरे ख्याल मेजोरिटी, सारा को छोड़ दे, मुस्लिम कंट्रीज पे बात करते हैं। मेजोरिटी जो है कुवैत में ज़्यादा मुस्लिम लोगों की है, वहाँ पे कुवैती हैं। लेकिन हमें ये अथेंटिक बात का नहीं पता कि किस बात पे उनको निकाला जा रहा है, ना हमने ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक पढ़ी है। के अंदर FIA के अदारे का आपको पता है? जी, FIA के अदारे ने इस्लामाबाद से ग्रुप पकड़ा पाकिस्तानियों का, ऑफिशियल न्यूज़ है, गूगल होगा आपके पास, आप गूगल करके देख सकते हैं। FIA ने पकड़ा कि ये लोग जो है वो इनलीगल दस्तावेजात के साथ बाहर जा रहे थे, भीख मांगने के लिए जा रहे थे। FIA ने पकड़कर उनको सलाखों के पीछे बंद कर दिया। सऊदीया की ऑफिशियल रिपोर्ट है, उन्होंने हमारे रिलीजियस जो अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसको ख़त लिखा कि यार इनको रोक लो, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, भिखारी बनते हैं। प्रूफ चाहिए गूगल कर ले, ठीक है, प्रूफ चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया खोल ले, ठीक है। इसी तरह से कुवैत ने भी कहा कि ये हमारी कंट्री में आकर इस तरह की हरकतें करते हैं। अभी मैंने किसी नॉन मुस्लिम कंट्री का नाम नहीं लिया, यहूदो नसारा का नाम नहीं लिया, मैं मुस्लिम कंट्रीज पे बात कर रही हूँ। देखिए, बात उधर ही आ जाती है ना कि सबसे ज़्यादा हम देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो है ना बदनाम करने की कोशिश पाकिस्तानियों को की जाती है। अब वो हमें तो नहीं पता, चोरी कर रहे थे, डकैतियाँ मार रहे थे, शादियाँ कर रहे थे, क्या उनका जुर्म था? हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? हमारे पास कौन सी FIR भेजी उन्होंने कुवैतियों ने? ठीक हो गया। आपको अगर किसी न्यूज़ पर बिलीव करना है, यकीन करना है, तो आप कैसे बिलीव करेंगे? ये बता, कहाँ से देखेंगे? बिलीव इस तरह करेंगे कि जब आप खुद देखेंगे। नहीं, खुद नहीं देखूंगा, जब सभी कंट्रियों को बेनकाब किया जाएगा। जितनी भी कंट्रियां हैं इस वक्त, दहशतगर्द जो है, सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन का आप हाल देखें क्या हो रहा है जाके, वो दहशतगर्दी नज़र नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुस्लिम ही जो है ना वो गलत है, एक नहीं हो पा रहे। छोटी सी बात को मरोड़ तरोड़ के इतना बड़ा कर देते हैं। ये हमारा अपना पर्सनल जो है ना वो वीकनेस है, हमारी कमज़ोरियाँ हैं। आपने देखा यहूदल नसारा को
कभी अक़वाम मुत्तहदा में कभी किसी ने आवाज़ बुलंद की हो कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, बेशुमार जगहों पे, बर्मा में देख लें क्या हो रहा है, शाम में देख लें क्या हो रहा है, हर जगहों सभी जगहों पर जो है मुस्लिम उम्मा को बेदर्दी के साथ ज़िबा किया जा रहा है, बेदर्दी के साथ काटा जा रहा है, बेदर्दी के साथ जो है ना क्या कुछ नहीं किया जा रहा। इतनी इतनी बड़ी न्यूज़ जो है वो तो हमें कंट्रीज से पहले नॉन मुस्लिम कंट्रीज आप उठा कर देख लें, स्टडी करके देख लें, उन्होंने आवाज़ उठाई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर। किन्होंने आवाज़ उठाई? मुस्लिम कंट्री से पहले नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने आवाज़ उठाई। मुझे बताएं ना, खाली आवाज़ उठाना हक नहीं होता। ये वो है हमें मेडिसिन भी खुद दे रहे हैं और हमें मार भी खुद ही रहे हैं। आज तक किसी ने बायकॉट किया? मुस्लिम कंट्री है, अपना किरदार बता दे। हम तो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुए, अपना किरदार बता दे। हमारा किरदार यही है कि हमारे में जो है ना मुनाफकत है। हमारे जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, हमारे में असल सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है ना ग़ुलाम बना दिया गया है। हम जो है सभी के साथ हमारे अगर बात कीजिए सऊदीया, दुबई की और बेशुमार ममालिक है हमारे, अफ़गानिस्तान की बात करना चाहूँगा, तुर्की की बात करना चाहूँगा, मलेशिया की बात करना चाहूँगा, बेशुमार हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं ये ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो फिर एक किस्म के यही है ना कि उनसे भीख मांगते हैं, उनसे कर्जा ले लेते हैं। अगर बात की जाए ईरान की, ईरान इस वक्त जो है हमारी सुपर पावर है, तो ईरान के साथ देखिए क्या कर रहा है इसराइल। उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बात उधर ही आ जाती है कि जब बात आती है ना रिलीजन की, जहाँ जहाँ देखा जाता है कि ये पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान को इसलिए तो डिग्रेड कर दिया, नीचे से नीचे लेके जाते जा रहे हैं पाकिस्तान को नीचे से नीचे ले। अच्छा मुझे एक बात बताएं, IMF से हम लोग लोन मांगते हैं, ठीक है, किसी भी हद तक जाकर लोन मांगते हैं। ऑफिशियल ये स्टेटमेंट है कि नाक की लकीरें रगड़ रगड़ के हमें लोन मिलता है, ठीक है। वो किस यहूदा नसारा ने कहा था कि आप IMF से लोन लें। पाकिस्तान के अंदर बिजली का यूनिट महंगा हो जाता है, वो यहूदा नसारा ने कहा था महंगा हो जाए। बिजली के बिल अफोर्ड नहीं हो रहे, पानी के बिल अफोर्ड नहीं हो रहे। देखिए ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं जो कि हमने अपनी हरकतों की वजह से ख़राब किया है, जिसकी वजह से आज हमें दुनिया भर में झुकना पड़ रहा है। अब ग्रीन पासपोर्ट के साथ जाए, एक अलग लाइन में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। ये आप इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की मैं आपको मिसालें दे सकती हूँ। पाकिस्तान जब कर्जा देता था जापान जैसी कंट्रीज को, दौर गुजर गया ना, तो वो दौर जब था हमारे ऊपर, उस वक्त तो एक किस्म का जापान भी हमारा गुलाम था। हमने जिन्हें ऐड दी, जर्मनी, जापान नहीं, जर्मनी चले, जर्मनी का कह लें, जर्मनी जापान में क्या है तो कंट्री है ना। तो बात उधर ही आ जाती है ना कि भाई जब हमारे पास एक मुलाजिम काम कर रहा होगा ना, हम उसे मज़ीद गुलाम तर गुलाम बनाते जाएंगे। और यही हमारे ऊपर नौबत आ चुकी है कि ये यहूदल नसारा जो है, IMF जो है, वो हमारा दोस्त थोड़ी है। ले कर्जा मैं तो सिंपल सी कह रही हूँ, आप अगर यहाँ कह रहे हो यहूदल नसारा है, बाइकआउट कर दे बाइकआउट कर दें। IMF से भी लोन ना लें, बिल्कुल भी ना लें। अब आपके चाइना से रिलेशनशिप है उसको भी ख़त्म कर दें, यहूदा नसारा है वो भी। आपके पास जितनी टेक्नोलॉजी है उनको वापस करें, उनको कहें हम आपको बाइकआउट कर रहे हैं, सही तरीके से हम आपको बाइकआउट कर रहे हैं, हम आपकी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी कंट्री में कोई पैसा नहीं भेजेंगे। आप भी सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आप भी बाइकआउट करें ताकि आपको भी वहाँ से डॉलर ना और उनको भी आधी परसेंटेज ना मिले। ये बात है तो प्रॉपरली बाइकआउट करें। फिर हमारे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेड भी किया है, गैर मुस्लिम का एहतराम भी किया है, टेक्नोलॉजी के देखिए अब सारा काम आपने कहा ना उन्होंने एहतराम किया, कितना अच्छा उनका उसने सलूक था। हम भी एहतराम करते हैं, लेकिन यहूदल नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। उनका डे बाय डे यही होता है कि मुस्लिम लोगों को दबाना कैसे है, इनको कर्जे के लिए नीचे कैसे लेके आना है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब मुस्लिम उम्मा जो है ये सारी इकट्ठी होगी और यही यहूदल नसारा जो होंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे तेज़ी के साथ इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है। सुन लेना मेरी बात, ऑन ईयर सुन लेना। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं इस अपनी एज के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, इन आंखों के सामने मैं देखूंगा कि यही यहूदल नसारा जो है बेशुमार, इन्हें इबरतनाक सज़ाएँ भी हुई हैं, इन्हें कुरान की मार भी लगी है, इन्हें इस्लाम की मार भी लगी है, इन्हें सिस्कियों की जो है वो बदुआएँ भी लगी हैं। ये इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है। IMF की आप अगर बात करते हैं तो इंशाल्लाह ताला मौजूदा करंट जो हमारी हुकूमत चल रही है, अगर ये मज़ीद 2 से 3 साल और निकाल गई तो इंशाल्लाह ताला ये IMF का कर्जा हर चीज़ इनके मुंह पे मारेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क भी अभी $7 बिलियन की एड ली है अभी
बेशक लिया मजबूरी अभी- है ना, हमारी कंट्री में भी यहूदल नसारा के जो है ना वो हाथ हैं, जो कि पॉलिटिक्स की शक्ल में हमारे वज़ीर आज़म हुक्मरानों की शक्ल में जो है ना उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यानी कि यहूदल नसारा जो है ना वो हमारे पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे जिस्म के अंदर खून कंट्रीज, गर्दिश कर कितनी रहा है। मुस्लिम कंट्रीज है दुनिया के अंदर, तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर यहूदन नसारा का हाथ क्यों है, किसी और के ऊपर क्यों नहीं? सभी जगह आप सऊदिया को देख लें, सऊदिया में भी यहूदल नसारा का जो है वो कायम हो गया हुआ है। सऊदिया में अब वो निज़ाम पहले वाला थोड़ी रह गया है, वहाँ पे तो अब ठुमके भी लग रहे हैं, नाच गाना भी चल रहा सऊदिया है। के अंदर शुरू से ही उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना सॉफ्ट रखा हुआ है कि वो अपनी जो आस पड़ोस के ममालिक हैं उन्होंने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो नॉन मुस्लिम कंट्री हो, उनके शुरू से ही ताल्लुकात अच्छे हैं। वहाँ पे सऊदिया में हमने कितने देखे हैं, बैगर भी पकड़े गए हैं, स्कैम करने वाले भी पकड़े गए हैं। आप जो है कंबोडिया चले जाएं, वहाँ पे आपको बेशुमार इंडियन लोग मिलेंगे जो अभी भी स्कैम कर रहे हैं भाई। मेरी बात सुने, टॉपिक टिल्ट हो गया। ये बताएं कि जो दुनिया, मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी थी, दुनिया भर की जेलों में सबसे ज़्यादा जो बंद हैं वो पाकिस्तानी बंद है। हम अपने मुल्क की रेपुटेशन को, पाकिस्तानियों को कैसे ट्रैक पर ला सकते हैं, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अपने ट्रैक पर ही हैं, थोड़े से हालात कमज़ोर हैं, थोड़ी सी इकोनॉमी हमारी नीचे आई है वक्ती तौर पर। कोई बात नहीं, क्राइसिस आते हैं, बांग्लादेश के ऊपर भी क्राइसिस आए, इंडिया क्या था, इंडिया भी हमसे नीचे था, उनकी करेंसी की क्या वैल्यू थी, अभी भी उधर गुर्बत है, सभी जगहों पे गुर्बत होती है, क्राइसिस होते हैं। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ जो है अब हमारी जो है यूनिटी बनती जा रही है, हमारी नेबरिंग कंट्रियों के साथ जो है वो रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद रखेंगे और इंशाल्लाह हकीकी पटरी में जो है ना वो गामजन होंगे। मेरा आपने सवाल सुना था कि हम पाकिस्तानियों को ट्रैक पर कैसे ला सकते हैं। ट्रैक पर पाकिस्तानी ट्रैक पर ही हैं। आप फिक्र करें उन यहूदल नसारा की जो पटरी से उतरे हुए हैं और जिनके दिलों के ऊपर मोहर लगी हुई है। हमें चाहिए कि उन्हें पटरी पे लाना। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जितने भी लोग हैं पटरी पर ही हैं। मुसलमानों की बात नहीं करी, मैं पाकिस्तानी, मैं शुरू से आपको बोल रही हूँ कि मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। आप बार बार रिलीजन को बीच में ला रहे हैं। नहीं हूँ मैं, पाकिस्तानी नहीं है आप। जब बाहर जाएंगे, ठीक है आप मुस्लिम हैं, 100% आप मुस्लिम हैं, आप कंट्री से बाहर जाएंगे, आपके पास पासपोर्ट कौन सा होगा? पासपोर्ट बेशक पाकिस्तानी होगा, वहाँ पे भी जाके हम यही बोलेंगे बेशक पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन हम मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, अपना रिलीजन, अपना जो मज़हब है वो तो हम नहीं भूलेंगे ना। आपके बताने से ये नहीं, तो अल्लाह आपके पाक ने किरदार से सबको पता लगेगा। 1 सेकंड हुस्न सलूक से पता लगेगा, आपके किरदार से पता लगेगा। देखिए किरदार जो है, हिंदुओं को कभी आपने देखा कि हिंदुओं ने बोला मेरे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ही नहीं। आप टॉपिक को क्यों टिल्ट कर भाई, रहे मैं हैं? आपको- मेरे टॉपिक की गहराई नहीं समझ रहे, आप बात को टिल्ट कर रहे मेरी हैं। बात सुने ना, जैसे यहूदल नसारा कहते हैं ना कि हमारा एक ही रिलीजन है, इसी तरह हम भी यही कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान कौन है भाई? हम मुसलमान हैं। मुसलमान पाकिस्तान वही कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर अलग करवाई गई थी। हमसे लोग पूछते हैं भाई आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो? हम कहते हैं पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान में ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। हमने अपना यही बताना है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान जो है ना, मुसलमान का कोई फ़िरका अक़ीदा नहीं होता। हम मुसलमान हैं, अपने आप को मुस्लिम ही कहेंगे, हम मुसलमान हैं। चले जी, वेरी गुड, ये आपकी राय है, लेकिन सवाल मेरा अभी भी वहीं पर ही अटका हुआ है। मेरा वो एट द एंड यही जवाब है। एक बात बताइए कि ये सारे लोग कहते हैं कि ये अपनी गलती पर अड़ जाते हैं, यही वजह है कि हम इनको अपनी कंट्री में बर्दाश्त नहीं करते, और आप वो चीज़ प्रूव कर रहे हैं। हम इसलिए वो लोग अड़ जाते हैं कि यही लोग जो है ये एक ऐसा टाइम आएगा कि मुस्लिम के जूते चाटेंगे, और ये जो है हम हमारी दाढ़ के नीचे आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। वो वक्त दूर नहीं, हमें बदनाम करने से पहले चाहे आगे शायद भाई मेरा सवाल जो है वो समझना नहीं चाह रहे, या इनको मजा आ रहा है ऐसी बात करने में, मुझे समझ नहीं आ रही। हम अपने आप को मुस्लिम आप कहेंगे। मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, यहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है, पता है मुझे। हम सब मुसलमान हैं, 2% यहाँ पर माइनॉरिटीज है, मुझे पता है। मेरा सवाल सुना है आपने? मैंने सुन लिया सर। डाउन होकर सवाल सुनेंगे तो आपको पता लगेगा ना मैं क्या पूछ रही हूँ। मैडम देखिए, मैंने आपके सभी सवाल सुन लिए हैं, लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँगा पूरी यूरोप में जाऊँगा। कहे, बिल्कुल कहे, 100% कहे, मैं मुसलमान 100%, हाँ 100% कहे। आप टोपी पहने, आप दाढ़ी रखे, जो मर्जी करे, आप मुसलमान कहे, ये आपका राइट है। आप सिटीजन है, आप आजाद है, आपका राइट है, आप जो मर्जी जैसे कहे। मैं मुसलमान अपने आप को कह रहा हूँ ना कि मैं मुसलमान हूँ, इंशाल्लाह यहूदल नसारा भी एक दिन कहेंगे हम भी ठीक है। मुसलमान हैं।
सवाल तो सुन ले। कलमा भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, यहूदल नसारा अपना अकीदा भी चेंज करेंगे, वो वक्त दूर नहीं है जहाँ पे पूरे यूरोप में पाकिस्तान का झंडा, इस्लामी झंडा लहराएंगे और गाड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। यूरोप में गाड़ेंगे, पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड में पाकि इस्लामी झंडा गाड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी बात सुने, आपने मेरा सवाल सुना ही नहीं है। मैं नहीं ना सुनता ऐसे सवाल, मैं आपने नहीं सवाल सुना ही नहीं है तो फिर आप जवाब क्या देंगे? आप अपनी हमारी आप हाँ। पाकिस्तानी कह रही हो, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम कहूँगा। मुस्लिम जब मैं पैदा हुआ जब मुस्लिम आप के घर पैदा पाकिस्तानी हुआ। ही नहीं, ठीक, आप मुस्लिम हैं, दुनिया में मुसलमान भरे पड़े, आप कहें अपने आप को मुस्लिम, लेकिन आप अपने आप को कह रहे हैं आप पाकिस्तानी नहीं है। आपने ऑन द कैमरा कहा है कि आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तानी नहीं है, आपने ऑन द कैमरा कहा है। मैं मुस्लिम हूँ। जब पैदा हुआ था मेरे कान में अजान दी गई थी, और जब मैंने मरना है, मेरा नमाज जनाजा पढ़ाया जाना है, उस वक्त भी मुसलमान ही पढ़ा रहे होंगे और मुझे भी चले, मुस्लिम आज के नाम इन्होंने से एक उठाया चीज गया तो है। साबित कर दी है कि ये पाकिस्तानी नहीं है और इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज तो आज आपने नहीं, साबित क्यों नहीं कर है? दी है। मेरा ऑन द पाकिस्तान कैमरा है। चीजें मौजूद मेरा है, पाकिस्तान ऑन है, द मैं कैमरा मुस्लिम चीजें हूँ। मौजूद है। यहूदल नसारा जो है, सुन लो कान खोल के, आंखें खोल यहूदल के, नसारा पे टॉपिक वो था ही वक्त नहीं। दूर नहीं है। सभी लोग इस्लाम का नाम लेंगे, सभी कलमा पढ़ेंगे, सभी नमाज पढ़ेंगे, पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में इस्लामी परचम लहराएंगे। और सभी जो है, सुन ले कान खोल के, मुसलमानों को बदनाम करने वालों, आप भी इंशाल्लाह ताला इबरत का निशान बनेंगे। और जो जो जुल्म आप कर रहे हो फ़लस्तीन में, इंडिया में, बर्मा में, शाम में, जिधर जिधर भी जुल्म हो रहा है मुसलमानों को, यही लोग जो है इंशाल्लाह ताला मुसलमानों के जूते भी चाटेंगे और ईमान भी लाएंगे और कलमा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरा ऑनियर कैमरा आपके साथ रिकॉर्ड। ये आपकी राय है, मेरी राय तो ये है कि पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, पहले यहाँ शरीयत नाफिज कर दे, बाद में किसी और कंट्री पर जाएं। तो ये मेरी राय है, इनकी अपनी राय हो सकती है। थैंक यू सो मच।